हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे। एंड दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि म्यूजिक और स्टडी, क्या ये दोनों एक साथ करना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है? देखिए, इसके ऊपर काफी सारी रिसर्च हुई है और कई सारी रिसर्च में कई सारी बातें भी सामने आई हैं। लेकिन हम इस वीडियो में बिल्कुल रिसर्च के ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि रिसर्च में काफी सारे पॉइंट्स हैं। तो हमने इसे क्या किया है, समराइज किया है। एक ऐसे कुछ पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं जिनसे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यार पढ़ाई के दौरान हमें म्यूजिक सुनना चाहिए या म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले अपनी स्लाइड नंबर 1 पे, कि बिकॉज यहां पे कह रहा है कि म्यूजिक ऑफर अ लॉट ऑफ बेनिफिट। तो यहां पे इसका मतलब यह है कि पहली वाली स्लाइड हमें ये केवल ये बताएगी कि म्यूजिक से हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, राइट? हमारे को किस किस तरीके से या किस हद तक ये हमें सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है। तो सबसे पहले यह है कि ये हमारे मूड को जो है वो काफी इंप्रूव करता है। इस सिंपल इज दैट कि सपोज करो आप थोड़े सैड हो, राइट? आपको कहीं गुस्सा आ रहा है, या आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपको किसी बात से कोई ठेस पहुंची है, या आप थोड़े किसी और बात से परेशान हो, तो आप हमेशा अपने एक फेवरेट काइंड ऑफ म्यूजिक को सुनते हैं। ये लिरिक्स वाला भी हो सकता है, ये विदाउट लिरिक्स वाला भी हो सकता है, पर ये आपके मूड को क्या कर देगा, अचानक से अच्छा कर देगा। आप हो सकते हैं नाचने लग जाएं, झूमने लग जाएं, राइट? इसी तरीके से ये आपके मोटिवेशन को इंक्रीज करता है। आप देखते हैं कि कई बार कोई ऐसी मूवी आप देखते हैं जिसके अंदर कुछ अल्टीमेट मोटो होता है। जैसे कि अगर हम बात करें हमारी कंट्री के ऊपर, राइट, कि हमारे देश के अंदर जो हमारे देश के सैनिक हैं, उन्होंने जब टेररिस्ट के ऊपर अटैक किया, उन्हें मारा, तो हमारे अंदर अचानक से देशभक्ति की भावना जाग जाती है, हमारे अंदर मोटिवेशन आता है। एंड द सेम केस, जब कोई टेररिस्ट हमारे देश के किसी सैनिक को मारता है, तो हमारे अंदर फिर एक मोटिवेशन आता है कि मैं होता तो इसको मार देता, राइट? तो इट मींस व्हाट, कि सम काइंड ऑफ मोटिवेशनल म्यूजिक होते हैं जो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट कर देते हैं, राइट? और अचानक से आप फुल मोटिवेट हो जाते हैं। ये सम काइंड ऑफ मोटिवेशन, इट इज नॉट फॉर लाइक कंट्री, ये हमारी स्टडी में भी हमें हेल्प करता है। जब हम देखते हैं कि कोई एक ऐसा म्यूजिक है जो बहुत अच्छे से चल रहा है, उसकी बीट बहुत हाई है, और अचानक से हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल क्या होता है, मोटिवेट हो जाता है। और हम भी क्या सोचते हैं, हम भी सोचते थे अब हम पढ़ाई करेंगे, अब हम मेहनत करेंगे, राइट? इसी तरीके से ये हमारे जो बूस्ट करता है कंसंट्रेशन को, और हमारी मेमोरी को भी क्या करता है, इंप्रूव करता है। इन द सेम केस अगर मैं बात करता हूं, हमारे जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, हमारे न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करेगा, एक हद तक हाई पिच पे लेके जाएगा, और फिर हमें यहां पे क्या मिलती है, एक एनर्जी मिलती है। और अचानक से आपने कभी फील किया होगा कि आप बहुत टायर्ड हैं, आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, लेकिन अचानक से कोई ऐसा म्यूजिक जो कि मोटिवेशनल टाइप का है, जो कि हाई बीट टाइप का है, और आप अचानक से एकदम एनर्जाइज हो जाते हो और तुरंत खड़े होते हो। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त जो म्यूजिक है, उसकी जो बीट है, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को सीधा इफेक्ट कर रही है, और आपके दिमाग ने तुरंत उस चीज को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया है। और जैसे ही वो कैप्चर करता है, आपके न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं, एंड अचानक से आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। इसी तरीके से हम बात करते हैं तो बेटर मैनेजमेंट, और रिड्यूस करता है हमारे स्ट्रेस को, एज वेल एज इंक्रीज करता है हमारे फोकस को। सो यहां पे आपने देखा कि हमने टोटल 8 जो बेनिफिट्स होते हैं म्यूजिक के, वो आपको यहां पे बताए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, सर ये तो बेनिफिट वाली पिक्चर आपने मुझे बता दी, लेकिन व्हाट अबाउट लॉसेस? भाई, म्यूजिक को पढ़ाई के दौरान करने से लॉस क्या होगा, ये तो मैं जानता नहीं हूं, या आपको पता होगा तो आपको मैं यहां पे दोबारा बता देता हूं। एक बार रिवीजन हो जाएगा और आपको शायद दिमाग में रहेगा कि भाई मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूं इसके ऊपर कि कैसे म्यूजिक हमें हर्ट करता है, हर्ट करने का मतलब है कैसे और किस तरीके से हमें वो लॉस देगा, वो जरा हम यहां पे समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। देखिए, सपोज करिए आप ऐसा कोई म्यूजिक सुन रहे हैं जिसमें कोई लिरिक्स है लाइक शीला शीला की जवानी। अचानक से आप पढ़ रहे हो और अचानक से एक ऐसा लिरिक्स आ रहा है जिसका कोई आपकी पढ़ाई से कोई कनेक्शन ही नहीं है। अब क्या हो रहा है, आपके दिमाग को यहां पे 2 जगह काम करना पड़ रहा है। कैसे? एक तो वो म्यूजिक को सुनेगा तो उसके लिरिक्स को समझने की कोशिश कर रहा है, यानी हमारे दिमाग का अब एक पार्ट जो है वो उस लिरिक्स को समझेगा, उस लिरिक्स को देखेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, उसको कनेक्ट करेगा। और दूसरा है कि वो आप जो कॉम्प्रिहेंशन आप पढ़ रहे हैं, जो भी नोट्स आप पढ़ रहे हैं, या जो कैलकुलेशन आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उस कैलकुलेशन के ऊपर दिमाग जाएगा। तो अब आपका पावर जो है ना 2 जगह बढ़ चुका है। तो इससे क्या होता है, आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, और डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब सिंपल सा ये होता है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं करेगा, या फिर आप जो भी पढ़ रहे होंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। तो ये कंप्लीटली आपका क्या हुआ, लॉस हुआ, टाइम का भी लॉस हुआ, और एक तरीके से आपके एफर्ट का भी लॉस हुआ। सेकेंड हम बात करते हैं, इट कैन हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन योर वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी का मतलब क्या है? अब बच्चों, वर्किंग मेमोरी का मतलब ऐसा है कि सपोज करिए
आप कोई लिस्ट बना रहे हैं, किसी सामान की लिस्ट बना रहे हैं, राइट, और आप चाहते हैं कि भाई ये चीजें लेके आनी है मुझे, अचानक से म्यूजिक बज रहा है, आपका ध्यान भटक गया। अब आपका ध्यान उस म्यूजिक पे चला गया, आपका जो ब्रेन है अब वो उस म्यूजिक की बीट को पकड़ेगा, उसके लिरिक्स को पकड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं ट्रांसलेट कर रहा होगा, कहीं ना कहीं वो चल रहा होगा हमारे दिमाग में, तो आप कहीं हो सकता है कि कुछ चीजें आप भूल गए हो। या फिर अगर हम वर्किंग मेमोरी की बात करें, सपोज करिए आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप किसी तरह की कोई कोडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, अचानक से म्यूजिक बजा, आपका दिमाग उस म्यूजिक पे चला गया, डिस्ट्रैक्ट हो गए, अब आप पता नहीं है क्या कमांड देने वाले थे कंप्यूटर के अंदर, वो भूल गए। तो कहीं ना कहीं आपकी जो वर्किंग मेमोरी है, वर्किंग मेमोरी को भी ये क्या करता है, अचानक से डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको, और आपका अचानक से पूरा की पूरा लॉस हो जाएगा, आपको लगेगा यार आप कुछ भूल गए, आपके दिमाग में ये पिक्चर सामने आएगी। तीसरा आएगा, इट कैन लोअर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे दिमाग को डेफिनेटली एक एनर्जी चाहिए होती है। हमारा दिमाग जो है एट ए टाइम एक चीज बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता है, और अगर वही चीज दो पार्ट में बढ़ जाए, एक तरफ आप म्यूजिक की तरफ चले गए, एक तरफ आप रीडिंग कॉम्बिनेशन की तरफ चले गए, तो कहीं ना कहीं वो रीडिंग आपकी स्लो हो जाएगी, आपको ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। और शायद आप ये जानते भी हो, जब आप सपोज करिए जीए याद करते हो, करंट अफेयर्स को याद करते हो, या फिर आप इंग्लिश के कोई रूल को याद करते हो, या रीजनिंग के अंदर किसी तरह की पजल को सॉल्व कर रहे हो, या मैथ्स में किसी तरह की कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, तो फिर ये याद रखिएगा म्यूजिक से आपकी मैथ की कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन समटाइम्स के नेगेटिव इफेक्ट भी क्या होते हैं कि अगर वो म्यूजिक आपका ब्रेन नहीं चाहता है तो फिर आपके कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा, राइट। तो ये वाली चीजें हो जाएंगी कि कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा, आपकी स्टडी में इसको स्लो कर देगा, तो ये आपका पूरा लॉस है, पूरा की पूरा लॉस है ना। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक, किस तरह का म्यूजिक हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि अब बात ये आती है, सर म्यूजिक आपने बताया कि बेनिफिट भी दे रहा है, म्यूजिक आपने बताया लॉस भी दे रहा है, तो सर हमें कौन सा म्यूजिक सुनना चाहिए, डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं कि किस तरह का म्यूजिक आपको सुनना चाहिए, और आप कैसे ये पहचान सकते हो कि आपके लिए किस काइंड ऑफ म्यूजिक बना है। सबसे पहली बात देखिए, अवॉइड करो म्यूजिक विद द लिरिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर आपके किसी भी म्यूजिक में कोई लिरिक्स है, चाहे वो इंग्लिश सॉन्ग ही क्यों ना हो या फिर वो हिंदी सॉन्ग ही क्यों ना हो, अगर उसमें लिरिक्स है, पढ़ाई के दौरान ऐसे सभी तरह की म्यूजिक को आप क्या करें, अवॉइड करें, इग्नोर करें, आप ऐसी कोई भी चीज ना पढ़ें या ऐसे कोई भी म्यूजिक ना सुने। इससे क्या होगा, मैंने फिर बोला, आपके दिमाग को एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक काम जो आप कर रहे हो उस पर वो नहीं देकर के वो दो पार्ट में बढ़ गया, यानी 50% दिमाग आप पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हो, 50% दिमाग आप म्यूजिक को, अपना दिमाग जो है म्यूजिक को कवर करने में लगा हुआ है। तो हमेशा क्या करो, आप हमेशा एक चूज करो स्लो म्यूजिक, बहुत स्लो, जो धीरे धीरे चल रहा हो, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, क्योंकि देखो स्लो म्यूजिक का पैटर्न बहुत स्लो स्लो चलता रहेगा, तो हमारे दिमाग के पास एक इनफ टाइम होगा उसको क्या करने का, ट्रांसलेट करने का और समझने का। दूसरा, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जब आप सुनते हैं तो आप सभी को पता होगा कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में ना हमेशा एक पैटर्न होता है, एक बीट होती है, लो बीट में चल रहा है, वो एक सेम पैटर्न पे चल रहा है, एक थीम पे चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे दिमाग को उसको डिकोड नहीं करना कि लाइक वो क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है, बिकॉज दैट इज अ इंस्ट्रूमेंटल, वो पूरा की पूरा एक बीट चल रहा है। तो हमारे दिमाग को वहां पे जो है बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, वो एक बार शुरू में हो सकता है 2-3 मिनट लगाएगा आपके उस बीट को पकड़ने के लिए, लेकिन जैसे ही वो पकड़ लेगा उसके बाद वो आपको कहीं पे भी परेशान नहीं करेगा, आपका पूरा फोकस आपकी पढ़ाई पे होगा। तो जब भी आप पढ़ाई करते हो, जब भी आप कोई कैलकुलेशन करते हो, जब भी आप कोई वर्किंग मेमोरी के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप हमेशा हमेशा याद रखें कि आपको या तो कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनना चाहिए, या फिर कोई ऐसा स्लो म्यूजिक हो जो कि बिल्कुल भी लिरिक्स पर ना हो। स्लो म्यूजिक में भी लिरिक्स आप बिल्कुल ना सुने, चाहे वो सैड सॉन्ग हो, चाहे व्हाटएवर द सॉन्ग हो, आप हमेशा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के ऊपर ही अपनी पकड़ बनाए रखिए या उसी को ही सुने। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सरप्राइजिंग या एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक, भाई क्या होता है समटाइम्स, जैसे कि सपोज करिए कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं, इन्हें हिंदी म्यूजिक जानना पसंद है, अचानक से वो इंग्लिश सॉन्ग सुन रहे हैं, राइट, अचानक से कोई पंजाबी सॉन्ग सुन रहे हैं जिनके लिरिक्स उनको नहीं आते हैं, जिनका मीनिंग उन्हें नहीं आता है, और वो ऐसे सरप्राइजिंग सॉन्ग सुनने लग जाते हैं। तो फिर क्या कर रहे होते हैं, वो सॉन्ग को सुनने की जगह उसके जो लिरिक्स है उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी कि एक दिमाग का हमारा एक हिस्सा अब उसी में लगा हुआ है। अब एक उसी में लगा हुआ है तो सोचो उसको डिकोड करने से या उसको समझने से हमारे दिमाग को क्या फायदा हुआ, देयर इज नो बेनिफिट। तो यहां पे वो लॉस की कैटेगरी में चला जाता है। तो हमेशा सरप्राइजिंग म्यूजिक या एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक बिल्कुल भी ना सुने, उसे अवॉइड करें। कीप द वॉल्यूम लो, आप हमेशा जब भी म्यूजिक सुन रहे हो, अगर आप ईयरफोन से सुन रहे हो या आप किसी स्पीकर से सुन रहे हो, आप हमेशा याद रखें कि आपके रूम के अंदर जो म्यूजिक चल रहा है वो बहुत बहुत स्लो हो, यानी वो आपके ब्रेन तक तो आ रहा हो लेकिन उसके अंदर ना घुस रहा हो, बस आपको समझ में आ रहा है कि ठीक है ये चल रहा है, एक पैटर्न चल रहा है, एंड दैट्स द पैटर्न रनिंग ऑन, और उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। एंड स्टिक टू सॉन्ग्स यू डोंट हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट।
अब कई बार क्या होता है ना, कई लोगों को ना थोड़े फीलिंग वाले म्यूजिक सुनना बड़ा पसंद है। अब वो क्या सोचते हैं, पढ़ाई के दौरान फीलिंग वाले म्यूजिक सुनते हैं, इसका मतलब वो आपकी फीलिंग पे है और आपको पसंद है, चाहे वो लव सॉन्ग ही क्यों ना हो, चाहे वो पार्टी सॉन्ग ही क्यों ना हो, चाहे वो सैड सॉन्ग ही क्यों ना हो, तो वो उनको उस फीलिंग के म्यूजिक जब वो सुनते हैं ना बच्चों, उसका सीधा नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ता है, आप पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, आप सीधे डिस्ट्रैक्ट हो, क्योंकि फीलिंग वाले म्यूजिक है, आपकी पसंद का म्यूजिक चल रहा है, अब आपको मजा आ रहा है, वाह, थोड़ी देर कैलकुलेशन करी, आप सोचते एक गाना पूरा सुन लेते हैं, और गाना सुन रहे हैं और एक अलग ही ख्वाबों में पहुंच गए, एक अलग ही दुनिया में जा रहे हैं और वहीं पे ही रह गए, अब आ ही नहीं रहे पढ़ाई पे, पता पड़ रहा घंटा हो गया और हमने क्या किया, हमने 2 पेज पढ़े। तो इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या हुआ कि आपका टाइम कंज्यूम हो गया और कोई भी फायदा उसका आपको नहीं हुआ। तो ये मैंने आपको इस पूरे सेशन के अंदर बस ये बताया कि हमें कौन सी म्यूजिक सुननी चाहिए, कौन सी म्यूजिक नहीं सुननी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि स्टडी को पढ़ना चाहते हैं तो इसकी स्टडीज बहुत पहले से हो रही है, ये 90s के अंदर भी इसकी स्टडी हुई है, 2009 में भी इसकी स्टडी हुई है, 2013 में भी स्टडी हुई है, 2019 में भी हुई है, 2021 में भी हुई है। मोजार्ट इफेक्ट के बारे में आप देखिएगा, मोजार्ट इफेक्ट के बारे में आप सुनिएगा तो आपको उसके बारे में भी पता लग जाएगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि म्यूजिक अल्टीमेटली आपको कब करना चाहिए। एक और बात मैं बता देता हूं, वो ये है बच्चों, जैसे आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई भी चीज की स्टडी कर रहे हो तो स्टडी से या तो आप 20 मिनट पहले, ठीक है, 20 मिनट पहले आप म्यूजिक सुन लो, या फिर स्टडी के बाद आप 20 मिनट पहले सुन लो, ठीक है। या फिर मैं आपको एक रूल बताता हूं, 25-5 का रूल बताता हूं। 25 और 5 का रूल क्या कहता है, ये समझो कि 25 मिनट आप पढ़ाई करो, यू जस्ट नीड टू स्टडी, ठीक है, आप 25 मिनट पढ़ाई करो और 5 मिनट आप क्या कर लो, म्यूजिक को सुन लो, या 3 मिनट म्यूजिक को सुन लो। तो 25-5 का आप रूल लगा लो और देखो इसका बेनिफिट आपको चमत्कारिक रिजल्ट देगा, आपको मजा आ जाएगा, आप कहोगे वाओ, म्यूजिक का म्यूजिक हो गया और काम का काम हो गया, पढ़ाई की पढ़ाई हो गई। तो उम्मीद करता हूं इस सेशन आपको समझ में आया और पसंद आया। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन और इस सेशन से आपने क्या सीखा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी वेरी मच।